स्वागत है आप सभी का आयुर भास्कर चैनल पे। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि एक वैकेंसी से रिलेटेड है। आप लोग ने देखा होगा कि आयुर भास्कर इंस्टीट्यूट जो है अभी तक मेडिकल फील्ड पे नज़र बनाए हुए था, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट जो हैं जिनके पास ज्ञान का अभाव है, लेकिन तब भी वो अलग अलग कोर्सेज लेकर के आ रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आपके साथ कुछ नुकसान ना हो और आप कुछ अच्छा स्टडी मटेरियल जो है एक तरह से कलेक्ट कर पाएँ और इन भर्ती परीक्षाओं में अपना जो है एक सीट जो है पक्का करें, सिलेक्शन पक्का करें। इसलिए आयुर भास्कर इंस्टीट्यूट आपकी सेवा में शुरू से ही तत्पर है और हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भला होता रहे। इसलिए हमने निर्णय किया है कि अब से जो भी भर्ती परीक्षाएं आएंगी उसके कोर्स हमारे ऐप पे आएंगे और उससे रिलेटेड जो टीचर हैं, जो बेहतरीन टीचर हैं, जो अपनी शिक्षा के द्वारा अलग अलग कंपटीशन में सिलेक्शन करा चुके हैं, ऐसे टीचर्स के द्वारा कोर्स भी आप सभी को दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी ही बड़ी भर्ती के बारे में जो कि इस समय एक बहुत ही लाइमलाइट बिटोर रहा है। आपने इस भर्ती के बारे में कई चैनल से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर भी लिया होगा और हमारे चैनल पे एक दिन बाद इस भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, क्योंकि हम जो है जो ही भर्ती आई उसके बाद से इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं दिए ताकि कुछ चीज़ों का एनालिसिस करना था, चीज़ों को समझना था, आपको समझाना था ताकि इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाएँ। इसलिए इस अपडेट को हम थोड़ा सा लेट दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इस अपडेट को कलेक्ट कीजिए और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो उन स्टूडेंट तक पहुंचाना आपका काम है जो इस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी भर्ती परीक्षा की अपडेट जो है आप सभी को हमारे द्वारा दी जाएगी। तो यहाँ पे जो भर्ती निकल के आई है वो है एसएससी जीडी की भर्ती है, एसएससी जीडी की भर्ती है। और आपने हाल फिलहाल में अभी अलग अलग यूट्यूब चैनलों पे इस भर्ती से रिलेटेड अपडेट जो है प्राप्त की होगी। अब यहाँ पे जो अपडेट है हमारे द्वारा दिया जा रहा है, आप निर्णय करोगे कि यहाँ पे हम जो अपडेट दे रहे हैं वो किस तरह का है और अन्य जो YouTube चैनल वालों ने जो अपडेट दी है वो किस तरह की है। तो आपको बता दें कि एसएससी जीडी की जो भर्ती निकल के आई है, जो वैकेंसी निकल के आई है, जो रिक्तियाँ निकल के आई हैं, उसका एप्लीकेशन जो है 5/9/2024 से एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो गया था और लास्ट डे जो है अप्लाई करने का वो 14, लास्ट डेट फॉर अप्लाई 14/10/2024 तक ही है। मतलब कि अगले महीने में 14 तारीख तक आप जो है आवेदन कर सकते हो और आवेदन जो शुरू है वो 5/9/2024 से आवेदन शुरू है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने आवेदन कर भी दिया होगा, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आवेदन करने के लिए सोच रहे होंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका सपना है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, अगर इस भर्ती में आप एक सीट नहीं ले पाते हो तो आप क्या करोगे? ठीक है, आपका सपना धरा का धरा रह जाएगा अगर आप मेहनत नहीं करते हो। आपके लिए सुनहरा मौका है, 14 तारीख से पहले आप आवेदन भर दीजिए। आप कहोगे कि सर इसमें एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है? तो आपको बता दें, सबसे पहले एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं। आप देखें तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हैं। लास्ट डेट जो है 14/10/2024 है और सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन ही है। लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट अगर आप देखें तो 15/10/2024 रात के 12 बजे से पहले आपको फीस जो है पेड कर देनी है। और पूरी जो एप्लीकेशन फीस जो है डेट्स फॉर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन अगर करना है तो करेक्शन के लिए जो है 5/11/2024 से लेकर के 7/11/2024 तक एप्लीकेशन विंडो को फिर से एक बार खोला जाएगा, जिसमें आप जा करके फिर से अपना जो है फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो जाता है, कोई एरर हो जाता है तो आप फिर जा करके करेक्शन कर सकते हैं। अगला अगर चीज़ देखें, टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड। आपको बता दें यह जो एग्ज़ाम है CBT है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है ये होगा, आपको कंप्यूटर पे बैठ करके एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है जो तैयारी कराता है, जो मॉक टेस्ट देता है वो कंप्यूटर बेस्ड भी है, ऑनलाइन टेस्ट है, वो डायरेक्टली आप वहाँ से डायरेक्टली चीज़ें जो है कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन आगे देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड थ्रू आउट ऑनलाइन मोड ओनली।
एप्लीकेशन जो है बस ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन का कोई यहाँ पे मेथड नहीं है, ऑफलाइन कोई आप मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE जो है विल बी कंडक्टेड बाय कमीशन इन इंग्लिश। देखिए भाषा की अगर बात करेंगे कि जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है वो कितने भाषाओं में है, तो भाषाएं अगर देखें तो 12-13 तरह की भाषाएं जो है यहाँ पे सबमिट है, जिसमें से इंग्लिश और हिंदी भी है। तो इन भाषाओं में आपका जो CBE है वो होगा। अब आप अपनी भाषा जिस तरह से चाहें तो कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ करके आप वो चूज कर सकते हो, जिस भाषा में आपने तैयारी की होगी उस भाषा में आप एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। दूसरी चीज़, एडमिट कार्ड्स फॉर ऑल स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। किसी को भी एग्जामिनेशन जो कार्ड मतलब कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा। तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे भर्ती एग्जाम आपने दिए होंगे तो आपको पता होगा कि अब जो एग्जामिनेशन कार्ड जो है, एडमिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन ही डाउनलोड हो रहा है। तो आप पोस्ट का वेट मत कीजिएगा, ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा। फैसिलिटी फॉर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ। देखिए जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है CRPF की, उस वेबसाइट से आप चाहें तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या SSC गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहां से भी आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब बात करते हैं आपके मुद्दे की, जो आपके दिमाग में होगा कि अगर हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं सैलरी क्या होगा, पे स्केल क्या होगा। तो पे लेवल 1 का आपको सैलरी स्केल मिलेगा, जिसमें 18,000 से लेकर के 56,900, यानी कि जब आप ज्वाइन करते हो तो 18,000 स्टार्टिंग सैलरी, लास्ट जो है आपका 56,900 तक जो है सैलरी जाती है। फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही इन द NCB एंड पे लेवल जो है वहाँ पे 3rd लेवल का जो है आपको स्केल तय किया गया है, जिसमें स्टार्टिंग जो है 21,700 से तय होगा और लास्ट जो है 69,100 रुपये की सैलरी जो है आपको मिलेगी। तो अच्छा खासा अगर देखें तो पे स्केल यहाँ पे है, जो कि आपके लिए पर्याप्त है। सरकारी नौकरी में आप जिस तरह से सोचते हो उस तरह से पे स्केल भी यहाँ पे है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वैकेंसीज कितनी हैं, कितनी रिक्तियां हैं, तो रिक्तियां हैं 39,481। 39,481 रिक्तियां हैं। और आपको सबसे बड़ी चीज़ तो ये समझनी होगी ना कि ये सेंट्रल लेवल पे भर्ती है। सेंट्रल लेवल पे भर्ती है यानी कि आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से हो, आप इसमें आवेदन करके अपने लिए जो सीट है पक्की कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है तैयारी। तैयारी नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। कई लोग ये सोचते हैं कि एग्जाम में बैठ के तुक्का मार करके कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। बात करते हैं इसके एज लिमिट की, तो एज जो है कह रहा है कि रिकॉग्नाइजिंग इज फिक्स्ड एज 01/1/2025, मतलब कि जो एज है वह कहां से चेक की जाएगी, 1 जनवरी 2025 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द DOPNT OM नंबर। ये जो उनका गजट है उसमें ये चीज़ें जो हैं सम्मिलित है, जिसमें बता रहा है कि 14/7/1998 के हिसाब से जो है एज लिमिट जो है काउंट की जाएगी, जिसके हिसाब से 18 से 23 साल, कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल की एज जो है आपकी होनी चाहिए। मतलब कि मिनिमम 18 साल वाले कैंडिडेट और मैक्सिमम 23 साल वाले कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एज ऑन 1/1/2025, मतलब कि 1 जनवरी 2025 तक कम से कम आपका 18 साल और लास्ट जो है मैक्सिमम जो एज है 23 साल 1 जनवरी 2025 तक हो जाना चाहिए। कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 2002 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2007, मतलब कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो 2002, मतलब कि 2 जनवरी 2002 से पहले का उनका जन्म ना हो और 1 जनवरी 2007 के बाद उनका जन्म नहीं है, तो वो जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। समझ में आ गया। दूसरी चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है तो एज रिलैक्सेशन जो है वो जिस तरह से वहाँ पे नियम और शर्तें होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसी तरह से लागू होंगी, चाहे SC के कैंडिडेट हो गए, ST के हो गए या OBC या EWS के कैंडिडेट हो गए। तो जिस तरह से वहाँ पे आरक्षण है उस तरह से होंगे। बाकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों PDF फॉर्मेट आपको दे दिए जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो क्योंकि जो एज रिलैक्सेशन है वो जानना जरूरी है आपको। यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ डिटेल में नहीं मांगा गया, बस मैट्रिकुलेशन चाहिए 10th या मैट्रिकुलेशन
क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट। जो कट ऑफ डेट है मतलब कि 1 जनवरी 2025 से पहले जिन्होंने भी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग देखें तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने हाई स्कूल तो पास किया ही होगा और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठे ही होंगे, पास किया होगा। तो 1 जनवरी 2025 से पहले जिसके पास जो हाई स्कूल और इंटर की डिग्री है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फीस की बात करते हैं। आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये रखा गया है। ठीक है, 100 रुपये है। अब यहाँ पे है फीस नहीं है। कोई अगर महिला उम्मीदवार हैं तो उनके लिए जो है फीस 0 है और SC ST के कैंडिडेट के लिए भी फीस 0 है। ये जो फीस है जनरल OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए ही है, बाकी अदर कैटेगरी के जो हैं उनके लिए फीस जो है माफ़ है, 0 फीस है। अगर एग्ज़ाम की स्कीम की बात करें, क्योंकि मेन चीज़ हमें यही लेकर के चलना है, यही बताना है, ठीक है, जिससे आप यहाँ पे नौकरी पक्की करोगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ पहले ही बता दी कि CBE एग्ज़ाम है, कंप्यूटर पे बैठ के एग्ज़ाम देना है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन। मतलब जो CBE होगा वो उसमें 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कैरिंग 2 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। मतलब कि पूरा क्वेश्चन पेपर जो है आपका 160 नंबर का होगा। ठीक है, एक सही क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, कोई माइनस मार्किंग का भी नियम इसमें है, वो आपको बाद में समझाया जाएगा। ठीक है, उसको भी हम समझा देंगे। तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन हैं, 2 नंबर आपको सही क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे। अब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। पेपर जो है 4 पार्ट में है। पहला पार्ट A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है। पहले पार्ट में आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो 20 है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 40 हैं, क्योंकि 20 प्रश्न है तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 40 नंबर के प्रश्न जो हैं आपको मिलेंगे। पार्ट B में GK और जो GA का सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, तो इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 मार्क के ये भी होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ये भी 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के ये भी हैं। और यहाँ पे ऑप्शनल है इंग्लिश और हिंदी, जिसमें से 20 प्रश्न होंगे। हिंदी आप सेलेक्ट करते हो या इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो 20 क्वेश्चन उसके होंगे, 40 नंबर के ये भी होंगे। पूरा पेपर जो है 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का पेपर है आपका, और 160 नंबर के पेपर होंगे आपके। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर आपके निर्धारित हैं। अब बात करते हैं इसी पे, क्योंकि हमारा टॉपिक इसी पे बेस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अगर सिलेक्शन पाना है और पूरा क्लियर कट जो भी है टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और जो भी चीज़ें हैं आपको सही तरीके से समझनी है ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो पाए। CBE पे कैसे एग्ज़ाम अटेंड करेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है कि माउस कैसे पकड़ना है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीज़ें हम सिखाएंगे आपको। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं करता है कि आपको CBE बताए कि कैसे आपको देना है, सिस्टम पे कैसे बैठ करके टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ये हम शुरू से बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के जो पोर्शन हैं, जनरल नॉलेज के और जनरल अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट है, एलिमेंट्री मैथ का या इंग्लिश हिंदी के जो भी लेक्चर हैं, क्लास वाइज जो टॉपिक वाइज जो लेक्चर हैं, वो आप सभी को हमारे ऐप पे देखने को मिलेगा। और इसका कोर्स हाल फिलहाल में हम जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी सपना सजो के रखे हैं कि नहीं हमें जो है SSC GD में एक जो सीट है लेनी है और जो रिक्तियाँ आई हुई हैं उसमें एक जगह प्राप्त करनी है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप UP के हो बस तो आप ही यहाँ पे आकर के पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। हमसे जो बच्चे जुड़े हैं मध्य प्रदेश के, उत्तराखंड के या हिमाचल के, हरियाणा के, पंजाब के, जहाँ से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, राजस्थान से, वो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप हमारे इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ पे क्लास परचेज करके देखिए, आपको पढ़ाई किस हिसाब से कराई जाती है। अगर सिलेक्शन ना हो तो फिर आप कहिएगा, ठीक है। तो हाल फिलहाल में हम जो है कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। जैसे ही कोर्स जो है लॉन्च होता है उसका प्रोमो वीडियो भी हम लेके आएंगे। हमारे जो टीचर होंगे ग्रुप में आकर के आपको इंट्रो देंगे कोर्स के बारे में, अपनी स्पेसिफिकेशन बताएंगे, कोर्स की स्पेसिफिकेशन बताएंगे, किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। हम 0 से लेकर के शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भर्ती परीक्षा में बैठे हो तो यहाँ पे आके टीचर कह दे रहा है कि नहीं आपने तो वो पढ़ा हुआ है, यहाँ से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। हम शुरू से पढ़ाएंगे,
ठीक है, कोई चीज़ आपके दिमाग से बाउंस नहीं होने वाली है, सारी चीज़ें दिमाग में घुसने वाली हैं। तो जल्दी ही हम इस कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं। तब तक आपको बहुत ही इजी वे है, आप या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, हमारे ऑफिशियल ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो प्ले स्टोर पे चले जाइए, आयुर भास्कर ऐप, वहां पे आयुर भास्कर सर्च कीजिएगा, हमारा ऐप आएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। लॉगिन के 2 मेथड हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भी आप लॉगिन कर सकते हैं, अनदर मेथड भी है, उसके द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके आप रखे रहिए, जैसे ही कोर्स लॉन्च होता है तो आपके लिए इजी वे है, आप ऐप के थ्रू ही पेमेंट करके कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं और सारी बेनिफिट्स जो है आपको कोर्स की मिल जाएगी। देर नहीं करना है, जैसे ही कोर्स लॉन्च होगी आप कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। अब इस भर्ती से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे जाननी जरूरी है। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, यानी कि 1/4 का नियम है, 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करते हो, 1 सही करते हो तो आपको 0 नंबर जो है मिल जाएगा, मतलब कि कोई नंबर नहीं मिलेगा। 1/4 का नियम यहाँ पे लागू है, मतलब 1 गलत करते हैं तो 0.25 जो है आपका कट जाता है। तो देखें तो माइनस मार्किंग बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एरर करो, गलती करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। माइनस मार्किंग है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो कैंडिडेट को अपने दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करो कि माइनस मार्किंग है तो गलतियां करने का प्रयास नहीं करें, जो आए उसी का उत्तर देने का प्रयास करें। द क्वेश्चन इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल। जो भी प्रश्न बनेंगे वो मैट्रिकुलेशन लेवल के बनेंगे, यानी कि वो 10वीं और 12वीं तक के जो पोर्शन है उनसे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। ठीक है, तो 10वीं के पोर्शन तक के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। अधिकतम जो है 10वीं तक के क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है कि 10वीं का क्या करके 12वीं के भी कुछ चीज़ें पोर्शन में डाल दी जाती हैं, लेकिन वो दूसरी बात है। 10वीं तक के जो क्वेश्चन है आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपको बताया गया। तो बिना तैयारी के तो होना नहीं है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, अब हमारा जो जिम्मा है वो रिटेन एग्जाम का है, हम रिटेन एग्जाम की तैयारी करा देंगे, क्योंकि रिटेन एग्जाम आपको पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद से आपका पीटी एग्जाम होगा, मतलब फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है, वो भी हम बता देते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन हम आपको रेफरेंस कर रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 5 किलोमीटर की दौड़ जो है 24 मिनट में कंप्लीट करनी है, और जो फीमेल हैं उनको 1600 मीटर की दौड़ जो है 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। ठीक है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए है जो पुरुष उम्मीदवार हैं, और जो महिला उम्मीदवार हैं 1600 मीटर की दौड़ जो है 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। रिमार्क्स फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन। जो लद्दाख के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए मानक जो है अलग है। ठीक है, जो लद्दाख के हैं, ये बाकी सभी के लिए हैं। रेस अगर देखें तो 1600 मीटर 7 मिनट में मेल कैंडिडेट, मतलब कि जो लद्दाख रीजन के हैं उनके लिए ये जो नियम और शर्तें हैं लागू होंगी, और ये जो हैं अदर रीजन के जो हैं भारत के किसी भी कोने के उम्मीदवार हैं, अगर पुरुष हैं तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको करना पड़ेगा दौड़, और जो महिला हैं 8.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ निकालनी पड़ेगी, अगर भारत के किसी कोने के हो, बस लद्दाख के नहीं होने चाहिए। अगर आप लद्दाख रीजन के हो, पुरुष हो, तो 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में निकालनी है, और 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में निकालनी है अगर महिला अभ्यर्थी हो तो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात। तो देखें तो ये भी हार्ड नहीं है, आप अगर जो रिटेन एग्जाम है कर लेते हो तो ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी है जिसको पीएसटी कह रहे हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट आर फॉलोज। हाइट की बात करते हैं मेल के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अगर जो एसटी कैंडिडेट हैं मेल हैं तो 62.5 सेंटीमीटर, और फीमेल हैं तो 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मतलब कि एसटी के लिए बोला जा रहा है, जो भी एसटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये हाइट चाहिए। बाकी ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मतलब कि जो नॉर्थ ईस्टर्न हो, उत्तर पूर्वी भारत के जो कैंडिडेट हैं उम्मीदवार हैं, अगर एससी के कैंडिडेट हैं, एसटी के हों, एससी की बात नहीं की गई है, बस एसटी की बात की जा रही है। ठीक है, बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स,
SC की बात नहीं की जा रही है, बस ST की बात की जा रही है। तो उनके लिए हाइट जो है मेल की 157 सेंटीमीटर और फीमेल की 147 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी चाहिए। तो ये हो गया PST की बात। और इसके पहले हमने PET की बात की थी, PST और PET दोनों की बात की गई, और उसके पहले हमने CBE की भी बात की थी। तो ये टोटली जो है SSC GD की जो नोटिफिकेशन आई है उसके लिए आपको तैयारी क्या करनी है, क्या चीज़ें आपके पास चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास मैट्रिकुलेशन और जो आपकी 10th की जो मार्कशीट है या आपका सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए 100 रुपये जो है आवेदन शुल्क है, अंतिम तिथि भी आपको बताई गई है। और दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो है कोर्स लॉन्च करने वाले हैं तैयारी के लिए। तो आप हाल फिलहाल में कोर्स भी परचेज करके पढ़ाई शुरू कर सकते हो, क्योंकि जब पूरे भारत की रिक्ति है तो भीड़ तो होनी है, माइनस मार्किंग भी है। पढ़ाई अच्छी अगर होगी तो सीट आपकी पक्की हो सकती है। तो हम जो है तैयारी कराने का वादा लेकर के चल रहे हैं, आपकी तैयारी कराई जाएगी। वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिक्ति भी बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को समझिए। जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, और यदि आप चैनल पे हमारे नए हो और जो भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप कुछ अच्छा स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हो या अच्छे चैनल ढूंढ रहे हो, तो आप सही जगह पे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इंपॉर्टेंट लगती है वीडियो तो अपने स्टूडेंट्स तक, अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, इस भर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त हो, हमारे कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो। अगर कुछ डाउट्स रह गया है तो कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई डाउटफुल है कोई चीज़ तो कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।